Hello and welcome student. Today we are going to start the poem Geography lesson written by जुल्फ़िकर घोष. प्रिय बच्चों, इस पोएम को रीड करने से पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे. जुल्फ़िकर घोष का जन्म 13 मार्च 1935 को हुआ. प्लेस कहाँ पर था? सियालकोट, पाकिस्तान. उनका जन्म सियालकोट में हुआ जो कि पाकिस्तान में है. जुल्फ़िकर घोष एक फेमस पोएट होने के साथ साथ एक नॉवलिस्ट अर्थात उपन्यासकार और एक एसिस्ट एक निबंधकार भी हुए हैं. आइए प्रिय बच्चों, अब हम एक डायग्राम के बारे में जानेंगे जिससे कि पोएम को रीड करने में, पोएम को समझने में आसानी रहेगी. इस पोएम के अंदर 3 स्टैंजाज हैं. फर्स्ट स्टैंजा के अंदर सिटी के उस डेवलप की बात की गई है. 20 शहरों ने किस प्रकार शहरों को लैंड से देखने पर किस प्रकार वो दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही जो जेट विमान है वो स्काई में उड़ान भरता है और वहाँ से देखने पर शहर कैसे प्रतीत होते हैं. सेकंड स्टैंजे के अंदर उन सिटीज़, देश के उन सिटीज़ की बात की गई है. भाई देश में ऐसे शहर क्यों हैं जहाँ पर रिवर्स और वैलीज़, रिवर्स मीन्स नदियाँ, वैलीज़ मीन्स घाटियाँ. भाई देश में ऐसे शहर क्यों हैं जहाँ पर नदियाँ अधिक हैं और जहाँ पर घाटियाँ अधिक हैं. थर्ड स्टेंजे के अंदर हम रीड करेंगे ऐसे ह्यूमन बीइंग्स को, भाई जो ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से हेट करते हैं, एक दूसरे को किल करते हैं और वो देश के आर पार दीवार क्यों बनाते हैं, भी वो घरों के आर पार दीवार क्यों बनाते हैं. तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टैंजा 1. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked half-jarred, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है. when the jet, जेट यहाँ पर विमान का नाम है. स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स जंप करना, उड़ना. तो यहाँ पर स्प्रिंग का मीनिंग उड़ान भरने से है. भाई जब जेट विमान ने आकाश में उड़ान भरी, इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था, वाई क्यों, द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, भाई शहरों ने इतना विकास कैसे किया है, भाई किस प्रकार से शहरों ने इतना विकास किया है. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू माइल, भी आसमान से देखने पर मीलों की दूरियां भी 6 इंचेस के समान प्रतीत होती थी. देयर सिम्ड एन इनविटेबिलिटी, इनविटेबिलिटी मीन्स अनिवार्यता, भाई यहाँ पर एक अनिवार्यता प्रतीत होती है. अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैव जार, भाई वहाँ से देखने पर जो ग्राउंड है वो अस्त व्यस्त नज़र आ रहे थे. हैव जार मीन्स विदाउट प्लान, भी योजनाहीन नज़र आ रहे थे. अनप्लान्ड एंड विदाउट शैली, वो बिना किसी योजना के और वो बिना किसी शैली के नज़र आ रहे थे. स्टाइल मीन्स शैली. व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट विमान ने आकाश में उड़ान भरी. सेकंड स्टेंजा देखिए. व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो देखिए इसमें क्या कहते हैं कवि. When the jet reached 10,000 feet, जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा. इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था, वाई क्यों, द कंट्री हैड सिटीज़, भाई देश में ऐसे शहर क्यों थे, वेयर द रिवर्स रेन, जहां पर नदियां बहती हैं, प्रवाहित होती हैं. एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, वाई मीन्स क्यों, वैलीज घाटियाँ, वर पॉपुलेटेड जनसंख्या, और घाटियों में जनसंख्या अत्यधिक क्यों थी.
द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का तर्क है, लॉजिक मीन्स तर्क, दैट कि लैंड एंड वाटर, जमीन और पानी, अट्रैक्टेड मैन, अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित करना, भी जमीन और पानी ने मनुष्य को आकर्षित किया है, वाज क्लियरली डिलिनेटेड, यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था, डिलिनेटेड मीन्स शोवन, दर्शाना, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। स्टेंजा थर्ड, व्हेन द जेट रोज 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities, and to kill from that height. It was not clear why. इन पंक्तियों में कवि कहता है When the jet rose 6 miles high, जब जेट विमान 6 मील ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था, द अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर जमीन की अपेक्षा समुंदर अधिक फैले हुए हैं, अर्थात यहाँ पर जमीन कम है और पानी ज़्यादा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, परंतु यह समझना बड़ा कठिन था, दैट कि द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कोजिज, भी किस प्रकार इस धरती पर मनुष्य ने, फाउंड मीन्स खोजना, कोजिज कारण, भी किस प्रकार उसने ऐसे कारण खोजे, टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करने के, हेट मीन्स नफरत करना, टू बिल्ट वॉल्स अक्रॉस सिटीज, और शहरों के आर पार दीवार बनाने के, एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने के, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, इट वाज नॉट क्लियर वाई, उस ऊंचाई से यह प्रतीत नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार प्रिय बच्चों हम देखते हैं कि तीसरा स्टेंजा हमें मोरल देता है कि हमें एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार और स्नेह से हमें रहना चाहिए। तो पहले दो स्टेंजों के माध्यम से कवि ने यह तो रिप्रेजेंट किया कि ज़मीन से देखने पर शहर कैसे प्रतीत होते हैं और आसमान से देखने पर शहर कैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन थर्ड स्टेंजे के अंदर कवि हमें मैसेज देना चाहता है, भाई हम लोगों के अंदर छुपी हुई नफ़रत का पता नहीं लगा सकते। तो प्रिय बच्चों यह थी हमारी सेकंड पोएम। यदि आपको हमारी पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और तब तक अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग, थैंक यू।